हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मध्यकालीन नारी संतों में मीराबाई पर बात करेंगे। मीराबाई मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री और कृष्ण भक्त थीं। वे भक्ति आंदोलन की सबसे लोकप्रिय भक्ति संतों में से एक थी। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनके भजन आज भी पूरे उत्तर भारत में गाए जाते हैं। मीरा का जन्म राजस्थान के एक राजघराने में, मेवाड़ राजघराने में हुआ था। मेड़ता में हुआ था। मीराबाई के जीवन के बारे में जितनी भी कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित है, वे सभी मीराबाई के जीवन में आई घटनाओं, उनका सामना और कृष्ण प्रेम के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाता है। इसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि किस प्रकार मीराबाई ने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का सामना किया, कैसे उन बंधनों को, सामाजिक बंधनों को उन्होंने तोड़ा और कृष्ण को अपना पति मानकर उसकी भक्ति में लीन हो गई। उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने में, हालांकि ससुराल पक्ष में जहाँ मेवाड़ में जहाँ उनकी शादी हुई थी, उसको सही नहीं माना गया था और समय समय पर हम देखते हैं कि उन पर काफ़ी अत्याचार भी किए गए थे। भारतीय परंपराओं में भगवान कृष्ण के गुणगान में लिखी गई हजारों भक्तिपरक कविताएं लिखी गई हैं, जिनका संबंध मीरा से जोड़ दिया गया है। परंतु विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये सारी कविताएं मीरा के द्वारा नहीं लिखी गई हैं और इनमें से कुछ कविताएं ही मीरा की हैं, जिन्हें वे भजन कहते हैं और ये भजन उत्तर भारत में बड़े ही लोकप्रिय रहे हैं। मीराबाई के जीवन से संबंधित हालांकि हमारे को कोई भी ऐतिहासिक दस्तावेज प्राप्त नहीं है। साहित्य और अन्य स्रोत जो मीराबाई के जीवन पर प्रकाश डालते हैं, उससे पता चलता है कि मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता में 1498 में कुड़की गांव के एक राज परिवार में हुआ था। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ एक छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। वे अपनी माता पिता की इकलौती संतान थीं और जब वे छोटी बच्ची थी तभी उनकी माता का निधन हो गया था और उनका ध्यान जो है वह संगीत की तरफ या धर्म, ईश्वर की तरफ हो गया था। पर उन्हें साथ ही साथ राजनीति की, प्रशासन की भी शिक्षा दी गई थी। मीराबाई का लालन पालन उनके दादा की देखरेख में हुआ था, जो स्वयं भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। एक योद्धा होने के साथ साथ वे भगवान के भक्त भी थे और साधु संतों के बीच में उनका उठना बैठना भी था। इस प्रकार से मीरा ने बचपन से ही साधु संतों और धार्मिक लोगों का सत्संग और संपर्क उसको प्राप्त हुआ था। मीरा का विवाह राणा सांगा के पुत्र और मेवाड़ के राजकुमार राजा भोज के साथ में हो गया था। 1516 में हुआ था। उनके पति राजा भोज दिल्ली सल्तनत के साथ होने वाले संघर्षों में 1518 के एक संघर्ष में घायल हुए और 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के कुछ वर्षों के अंदर ही उनके पिता और ससुर राणा सांगा जो थे, वे भी मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर से युद्ध करते हुए में मारे गए थे। ऐसा माना जाता है
कि पति की मृत्यु के बाद ही मीरा को उनके पति के साथ में सती होने का प्रयास किया गया था, किंतु वे स्वयं क्योंकि इसके लिए तैयार नहीं हुई, इसलिए वे सती नहीं हो पाई। धीरे धीरे वे संसार से बिल्कुल ही अलग होती गई, विरक्त होती गई और साधु सन्यासियों की संगति में वे भजन कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी थी। पति की मृत्यु के पश्चात उनकी भक्ति जो थी वह दिन पर दिन बढ़ती गई थी और मीरा अक्सर मंदिरों में जाकर के कृष्ण भक्तों के साथ में बैठ कर के कृष्ण मूर्ति के सामने भजन गाती थी और नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण के प्रति इस प्रकार की भक्ति और उनका नाचना और गाना राजसी परिवार में पसंद नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उनको विष का प्याला देकर भी मारने की कोशिश की गई थी। 1533 के आसपास मीरा को राय बीरम देव ने मेड़ता बुला लिया था, जो उनका भाई था, और मीरा के चित्तौड़ त्याग के अगले साल ही 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और इस युद्ध में चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य मारे गए तथा सैकड़ों महिलाओं ने जौहर किया। इसके पश्चात 1538 में जोधपुर के शासक राव मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद वीरम देव ने भाग करके अजमेर में शरण ली थी। फलस्वरूप मीराबाई ने अपने परिवार का, अपने गांव का त्याग किया और वह स्वयं ब्रज की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। 1539 में मीराबाई वृंदावन के रूप गोस्वामी गुरु से मिली और कुछ साल वहाँ निवास करने के पश्चात 1546 में वे द्वारका चली गई। तत्कालीन समाज में मीरा को एक विद्रोही माना गया है, क्योंकि उनके धार्मिक क्रियाकलाप किसी राजकुमारी और विधवा के लिए स्थापित परंपरागत नियमों के बिल्कुल ही प्रतिकूल थे। उनका अधिकांश समय कृष्ण भक्ति में, कृष्ण के मंदिर में और साधु संतों के साथ, तीर्थ यात्रियों से के साथ यात्रा पर निकलने में तथा भक्ति पदों की रचना में ही व्यतीत हो जाते थे। हम मीरा के भजनों की इस समय बात करें तो मीरा ने जो भजन लिखे थे उन भजनों का काफ़ी हमारे को वर्णन मिलता है। वे कविताएं कहा गया है कि वे मीराबाई की कविताएं हैं, परंतु उसको हम पोएम्स या भजन के रूप में हम ज़्यादा सुनते हैं। मीराबाई की मुख्य जो पोएम्स, जो कविताएं या भजन, दोहे पद जो रहे हैं, उसमें मनमोहन कहना विनती करूं, दिन रैन रहा तके मेरे नैन, हरि आप हरो जन की पीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, मनरे परसी हरि के चरण सुभाष शीतल कमल कोमल, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन कर पास्यों, वृंदावनरी कुंज गली में गोविंद लील गोल्यों। इस प्रकार से मीराबाई ने कई ऐसे दोहे और पदावलियों की रचना करी है जो कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति और कृष्ण के प्रति उनके जो भाव हैं उनको दर्शाते हैं। मीरा के दोहे मैं आपको एक दो दोहे का बता देती हूँ।
जैसे कि मीरा लिखती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी कि वो गिरधर को ही अपना पति मानती है और उन्हें ही अपना सब कुछ मानती है। दूसरा दोहा है कि मीरा कान्हा विनती करूं दिन रैन, राह थके मेरे नैन, अब तो दरस दे दो कुंज बिहारी, मनवा है बेचैन। नेह की डोरी तुम संग जोड़ी, हमसे तो नहीं जाएगी तोड़ी। हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, तनिक न आयो चैन, राह तके मेरे नैन। मैं मारो सुपना में लिस्टें, तो मैं मारो सुपना में। यानी मीरा इस भजन में कह रही है कि दिन रात मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ, मेरे नैन तुम्हारी को देखने के लिए बेचैन है, मेरे मन भी आपके दर्शन के लिए ललक रहे हैं। अब मेरे नैन को केवल तभी चैन होगा जब वे तुम्हारे दर्शन पालेंगे या तुमसे मिल जाएंगे। इसी तरह से मीरा अन्य वो भी लिखती है, हरि आप हरो जन की पीर। हरि आप हरो जन की पीर, द्रौपदी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भारत का भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। बुढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। मीरा लाल गिरधर हरि मारो वीर। मीरा इस पद में यह कहना चाह रही है कि भक्तों के सभी दुखों को हरने वाले, नाश करने वाले आप ही हैं। और इसका उदाहरण उन्होंने दिया है कि जिस तरह आपने द्रौपदी की लाज बचाई, उसकी साड़ी को बढ़ाया, जिस तरह भक्त प्रहलाद को आपने बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण किया, जिस तरह आपने हाथियों के राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चंगुल से बचाया श्री कृष्ण, उसी तरह से आप इस दासी को, यानी कि आपके सारे भक्तों को के सारे दुखों को आप हर लो और सारे दुखों का नाश करो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मीरा के जो पद हैं वे मीरा की भक्ति का ही दर्शन नहीं देते हैं, वरन उसकी कृष्ण के साथ में जिस तरह से एक तारतम्य स्थापित हो गया था, उस तारतम्य को भी वह अपने दोहों में, अपने काव्य में बताती है। अपने इन्हीं भजनों को वह दुनिया में गाते हुए भक्तों के बीच में बैठ कर के गाती थी और इन्हीं दोहों से उसको एक कृष्ण भक्ति की ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया था। तो मीराबाई के दोहों और उनके जो भक्ति का स्वरूप है, इस पर इस वीडियो में हमने चर्चा करी है। मीराबाई को उस समय की एक विद्रोहिणी नारी के रूप में भी माना गया है, क्योंकि उसने परंपरागत बंधनों को तोड़ करके पुरुष साधु सन्यासियों के साथ में, पुरुष गुरुओं के साथ में जिस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करी और वह जगह जगह मथुरा द्वारका घूमती रहीं, यह उस समय के विचारों के अनुकूल नहीं था। इसलिए उनको एक विद्रोही भक्तिकालीन संत माना गया है और जिसके कारण से आज एक मुख्य स्थान रखती हैं। मीरा के पदों को हम काव्य और भजन दोनों ही उसमें ले सकते हैं। जैसे कि एक भजन में वो लिख रही है, हेरी मारा दर्द दीवानी, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मारा दर्द न जान्यो कोई, घायल रीगत घायल जानी, हिवड़ो आंगन संजोए।
जौहर की गत जौहरी जाने, क्या जान्या जन कोई। मीरा रे प्रभु पीर मिटेगी, जब देवगे सावरो होए। जब मतलब सांवरे से के दर्शन होंगे। तो मीरा ने कविताएं जो लिखी हैं उनको गा करके भजन का रूप दे दिया है, और जिसमें वो अपने कृष्ण के साथ में जो उनकी प्रीत है, वो जब तक उनके दर्शन नहीं हो जाते हैं तब तक वो कहती हैं कि वे इसी तरह से वे छटपटाती रहेंगी। वो उनको गति प्राप्त नहीं होगी जब तक भगवान श्री कृष्ण उनको स्वयं को दर्शन नहीं देते हैं। यही कारण है कि उन्होंने अपने अंतिम दिन जो थे वे द्वारका में ही जा कर के बिताए, जहाँ पर वे मृत्यु को प्राप्त हुई थी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।